नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सांकेतिक रही देशव्यापी हड़ताल, शिक्षक भी हुए शामिल। पुलिस ने निकाला शांतिपूर्ण व भय मुक्त मतदान को लेकर फ्लैग मार्च। ये चुनाव जनता की अस्मिता का चुनाव है, किसी प्रलोभन में नहीं आए, ये कहना है डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री का। न घोड़ा न बैंड बाजा, मंदिर में 7 फेरे लेकर बने हम सफर। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र डूंगरपुर शहर के कलेक्ट्रेट के बाद हम स्थित हैं, जहां देशव्यापी हड़ताल चल रही है। CITU द्वारा, मतलब भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र द्वारा ये देशव्यापी हड़ताल का किया गया है। आइए हम जानते हैं इनकी मांग क्या है आखिर। सर, ये हड़ताल किस के लिए की जा रही है, किस उद्देश्य से? ये हड़ताल केंद्र सरकार की जो मजदूर और कर्मचारी विरोधी नीति है उसके खिलाफ है। हमने देखा है कि जब से मोदी जी आए हैं तो श्रमिक और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कानून बना रहे हैं। हमारे श्रमिकों के पक्ष में 44 कानून बने हुए थे, उन सब 44 कानून को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना रहे हैं। और वो सारे लेबर कोड पूंजीपतियों, बड़े सेठों के पक्ष में है, जिसके खिलाफ सारे देश में आज 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और 52 औद्योगिक फेडरेशन है जो हड़ताल पर है। इसी के साथ सर राजस्थान के शिक्षक संघ भी इस हड़ताल में सहयोग दे रहे हैं। आइए उनके उससे बात करके देखिए, जाने। सर, ये हड़ताल का उद्देश्य क्या है? हमारा कर्मचारियों का इस हड़ताल में मजदूरों के साथ जो संयुक्त है, उसमें हमारा प्रमुख उद्देश्य मांग ये है कि जो सरकार ने NPS लागू किया है वो कर्मचारी विरोधी है, उसको OPS में बदलना। सारे कर्मचारी जो विभाग हैं उन सारे वो निजीकरण में बदल रहे हैं, उनको निजीकरण में जाने से रोकना। और सरकार अभी ये शिक्षा नीति लेके आई है 2020, वो बिल्कुल शिक्षक विरोधी, विद्यार्थी विरोधी है। उस नीति के अंदर जो संशोधन हैं उन संशोधनों को लागू करना। इसके अलावा भी कोविड के आड़ में जो सरकार ने महंगाई भत्ता बंद कर दिया, केंद्र सरकार ने, वो महंगाई भत्ता सरकार वापस शुरू करे। यही प्रमुख मांगों को लेकर के हमें इस हड़ताल में शामिल है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो देशव्यापी हड़ताल की गई है भारतीय ट्रेड यूनियन और राजस्थान शिक्षा संघ को, वो राज्य और केंद्र सरकार की जो योजना है उनके विरोध में की गई है, ताकि इन योजनाओं जो लागू की है उनको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और पहले के जैसा वापस माहौल को बनाया जाए। CBC न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट से। केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी और शिक्षा विरोधी नीतियों, निजीकरण और देश के संसाधनों को बेचने, संविधान और लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर सांकेतिक देशव्यापी हड़ताल की गई। धरने में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने हड़ताल का पुरजोर समर्थन करते हुए केंद्र और राज्य की योजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आए लोगों ने योजनाओं का विरोध करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को अपनी जनहानि की योजनाओं को वापस लेने को कहा, साथ ही जनता हित के मुद्दों पर बात की। हड़ताल के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। 84 विधानसभा क्षेत्र के सीमलवाड़ा और पीठ कस्बों में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव के एक दिन पूर्व अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गणपति महावर के तत्वाधान में पुलिस के जवानों ने शांतिपूर्ण व भय मुक्त मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान क्षेत्रवासियों को चुनावों में बिना भय, निडर होकर चुनाव में अधिक से अधिक मतदान कर लोकतंत्र में भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया। SP कालूराम रावत ने बताया कि पुलिस के जवानों द्वारा किया गया फ्लैग मार्च लोगों को आगाह करने के उद्देश्य से किया गया। जो भी चुनाव में किसी प्रकार की रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और मोबाइल पार्टियों द्वारा संवेदनशील मतदान केंद्रों धम्बोला, चीकली, गलियाकोट, सागवाड़ा में फ्लैग मार्च किया और रिजर्व जाब्ता तैनात है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बीमारी और तकलीफ में अगर अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपके आसपुर में ही है आपके मर्ज का इलाज। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके आसपुर में ही देता है हर वो सुविधा जिसके लिए आप दौड़े जाते हैं गुजरात। यहाँ आपके लिए हर मेडिकल सुविधा है, फिजिशियन एवं सर्जन की सारी खूबियां। ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा विभाग 24 घंटे उपलब्ध हैं। यहाँ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ रखते हैं हर प्रसूता का बेहद खास ख्याल। हर विभाग में है अनुभवी जिम्मेदार डॉक्टर जिनकी निगरानी में रहते हैं आप हर समय, यानी कि 24 घंटे। अरे रुकिए, इतना ही नहीं, अब दंत रोग विभाग का भी हो चुका है शुभारंभ।
यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेंटिस्ट रखते हैं आपके दांतों का ख्याल। तो अब गुजरात के अहमदाबाद नहीं, वागड़ के आसपुर में है आपकी बीमारी का इलाज पूरे विश्वास के साथ। तो चले आइए सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेंटर आसपुर। हमारा पता रोडवेज बस स्टैंड के पीछे गायत्री मंदिर कैलाश होटल के सामने आसपुर। संपर्क करें MD योगेश जोशी एवं निकुंज प्रेम शंकर जोशी। कॉल एट 9783826689 8003850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वागड़ में पंचायत चुनाव अपने चरम पर है, जहां एक तरफ बीटीपी कांग्रेस अपना जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपना पूरा दम झोंक दिया है। जिन पंचायत में दूसरे चरण के मतदान होने हैं, वहां डूंगरपुर भाजपा जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री डोर टू डोर संपर्क कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेता हो या बीटीपी के नेता उन्हें खूब आड़े हाथों भी ले रहे हैं। दूसरे चरण के आखिरी दिन भी उन्होंने संबंधित पंचायत समितियों में तूफानी दौरे किए। सागवाड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान जिनेंद्र शास्त्री ने बीटीपी विधायक राम प्रसाद डिंडोर को आड़े हाथों लिया। सुनिए क्या कहा जिनेंद्र शास्त्री ने। ये चुनाव आखिर किस दम पे राम प्रसाद डिंडोर लड़ रहे हैं, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि चुनाव बराबरी के बीच में होता है, युद्ध बराबरी के बीच में होता है। मेरे साथ मेरी पूर्व प्रधान निवर्तमान प्रधान सूर्या जी बैठी हैं। मैं डिंडोर साहब को पूछना चाहता हूँ कि भैया आपने इस 2 साल के अंदर एक हैंडपंप का ठोटा भी लगाया क्या? आपने जनता को भड़काने के अलावा यहाँ पे कोई काम किया क्या? आपने आदिवासी को आदिवासी से बुलाने के अलावा कोई काम किया क्या? मुझे बताइए। 133 GSS का काम भाजपा सरकार ने किया, सामुदायिक भवन निर्माण का काम भाजपा ने किया, विद्यालय क्रमोन्नत का काम भाजपा ने किया, सीसी रोड गौरव पथ का काम भाजपा ने किया। यहां तक कि सरपंच टकटकी लगाकर सरकार की ओर देख रहे हैं, कुछ तो विकास होगा। मैं कहना चाहता हूं विधायक महोदय, पहले आप फील्ड में काम करें, फिर आप अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारें। एक ढेला का काम आपने इस जनता के बीच में नहीं किया है, और जनता को गुमराह करने के अलावा और जनता को ठगने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया है। मेरे साथ में हमारी जिला परिषद की प्रत्याशी 13 से सूर्या जी बैठी है। मैंने इनसे पूछा तो ये मुझे जानकारी दे रही थी कि हमने जूही तलाई में पानी की पाइपलाइन दी। अरे भाई विधायक साहब, आप भी तो एक विधायक हैं। जीतने के बाद विधायक होता है, वो पार्टी का नहीं कहलाता। यहाँ पे सर्वधर्म का समावेश है। आपने धर्मों को धर्मों से, परिवार को परिवार से और समाज को समाज से लड़ाने में जो भूमिका वहन की है, ये भारतीय जनता पार्टी तो माफ नहीं करेगी, लेकिन गलिया कोट की जनता भी आपको माफ करने वाली नहीं है। मैं आपके माध्यम से गलिया कोट की जनता को आग्रह करना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे पंचायत राज चुनाव के संयोजक भाई जोरावर जी भी हैं। ये मुझे बता रहे थे कि यहां पर दूर दूर तक विकास ढूंढते रह जाओगे। मैं आदिवासी भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, उस भाई से आग्रह करना चाहता हूं जो मेरे मेवाड़ में हमारे चिन्ह में जिनका स्थान है। आपको हमेशा मेवाड़ मनियापुर में ना जावे, आज ये निकलेंगे कुछ थैले लेकर, खुद उसमें सामान लेकर, दुकानों में जैसे बिक्री करने वालों तो वैसे निकलेंगे और आपको प्रलोभन करने की कोशिश करेंगे। आप इस प्रलोभन में ना आए। ये चुनाव अब की बात भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इस जनता का, अस्मिता का चुनाव है। आप इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर विजयी बनाएं। और जिस प्रकार से हमारी पूर्ववर्ती सरकार में, भाजपा सरकार ने कृषि कनेक्शन दिए थे, नरेगा में रोजगार दिया था। अरे भाई, आप मुझे ये बताएं, जब हम एसटी सीट पर एसटी को ही प्रत्याशी बना रहे हैं, तो क्यों समाज से विद्रोह करा के उनको लड़ाने का काम कर रहे हैं? तो अंग्रेज की पॉलिसी है, फूट डालो राज करो, उसमें आप क्यों विश्वास कर रहे हैं? विधायक साहब, आप तो जनता पे काम करें, विकास करें, लेकिन आप इसमें खड़े नहीं उतरे, इसलिए जनता इस बार आपको धूल चटाएगी। और आपको जो आप आसमान में हवा में चल रहे हैं, वो आपको जमीन इस बार ये जनता यहाँ की गलिया कोट की दिखाएगी। और हम इस बार बहुत अच्छे मतों से
विजयश्री होंगे और प्रधान पुनः हमारा बनेगा और जिला परिषद की प्रत्याशी बहन सूर्या जी और पंचायत समिति के सदस्य के रूप में भाई भी हमारे विजयश्री होंगे माणकलाल जी। ऐसी मेरी आपके बीच में भावना है और आप सभी से मेरा आग्रह है कि मेरी अपील है, हम इस बार ये चुनाव अस्मिता का चुनाव समझकर मैदान में उतरे हैं, क्योंकि जब प्रत्याशी ही एसटी का है तो एसटी से एसटी के ही हम उतारे जा रहे हैं, तो फिर इस समाजगत राजनीति क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, जिला संगठन प्रभारी, डूंगरपुर। न घोड़ा न बैंड बाजा, केवल माता पिता और बहुत नजदीकी रिश्तेदारों की मौजूदगी में मंदिर में भगवान के समक्ष 7 फेरे लेकर सेवक समाज का एक जोड़ा हमसफर बन गया। बुधवार को देवोत्थानी एकादशी के शुभ मुहूर्त में सागवाड़ा नगर निवासी विष्णु सेवक की पुत्री रोशनी और बरसिंहपुर निवासी लाल शंकर सेवक के पुत्र दीपक कुमार का विवाह सिद्धनाथ महादेव मंदिर ठाकड़ा में पंडित भरत पंड्या ने मंत्रोच्चार के साथ करवाया। दोनों पक्षों के लोगों ने बताया कि ज्यादा मेहमान नहीं बुला पाने की मजबूरी के कारण निमंत्रण पत्रिका भी नहीं छपवाई गई। कोरोना गाइडलाइन के कारण कम लोगों की उपस्थिति में विवाह संपन्न करवाया गया। विवाह संस्कार मंदिर में कराने से कई पारंपरिक रीति रिवाज भी कम करवाए गए। 1 जुलाई से चातुर्मास शुरू होने पर विवाह समारोह पर 5 महीने का ब्रेक लग गया था। इससे पूर्व सरकार की सख्ती के चलते शादी समारोह में चुनिंदा लोग ही शामिल हो रहे थे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अब 25 के बाद 30 नवंबर को मुहूर्त है, दिसंबर में 7 मुहूर्त है। ऐसे में कोई दिसंबर माह तक शादी नहीं कर पाया तो उसे 4 महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि अप्रैल 2021 में विवाह मुहूर्त शुरू होंगे। इधर आगामी वर्ष में 1 दशक बाद सबसे कम महज 45 सावें ही हैं। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।